हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन अक्टूबर 2026 के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से रिवाइज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का है। ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस को कहते हैं, तो आपको सिग्निफिकेंस की जगह इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेज। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 पीपल है। डिस्क्राइब द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्सप्लेन एनी 4 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो आंसर लिखना है, जो फैक्टर्स आपको बताने हैं, ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बताने हैं। ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज हाईली अनइवन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। देन एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देन एक्सप्लेन द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। देखो, आपको कंपोजिशन अलग से पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज, या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये एक ही है। ठीक है, और साथ ही व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। डिटर्मिनेंट्स बहुत आसान है, आप आसानी के साथ लिखते हैं। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है, या फिर माइग्रेशन, ये डिटर्मिनेंट्स हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। यूनिट 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार करना है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करना है, ताकि अगर आपको कोई एमसीक्यू पूछा गया तो आप आसानी के साथ आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इन इंडिया। बहुत आसान है। देखिए, राइस जो है ये खारीफ क्रॉप की एग्जाम्पल है, व्हीट ये राबी क्रॉप की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो खारीफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स क्या है, या इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस इनके लिए कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक हार्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न डेवलपमेंट। सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टैरिशरी सेक्टर भी कहते हैं, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अब देखिए, टैरिशरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, जैसे टूरिज्म एग्जाम्पल है इसकी, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है। तो ये सारी की सारी जो है ये सर्विसेज हैं, या ये टैरिशरी सेक्टर के अंडर जो है ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद यूनिट 4 है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हाउ डू नेशंस गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेलवेज आर कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन पोर्ट्स आर द गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको पूछा जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। साइबर स्पेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस आपको लिखनी है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यूनिट 5 यानी जितने भी ऊपर हमने 4 चैप्टर्स देखे, इन चारों चैप्टर्स के आपको चारों चैप्टर्स में आपको कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो पूछे जाएंगे मैप के लिए। ठीक है, तो ये जो यूनिट 5 है, इसमें आपको जितने भी हमने ऊपर चैप्टर्स देखे, उनमें से कुछ पॉइंट्स निकाल कर आपको मैप में, पॉलिटिकल मैप में लोकेट करने के लिए दिए जाएंगे। ये मैप आपको एक वर्ल्ड मैप होगा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। अब इसमें यूनिट 6 पीपल है। द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज डिक्रीजिंग
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। जो हमारा सेक्स रेशो है ये डिक्रीज हो रहा है नॉर्थ से साउथ तक, ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट तक, इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो कौन सी स्टेट में है, लोएस्ट कहाँ पर है, ये आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। सेक्स रेशो की डेफिनेशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देन एक्सप्लेन द स्पेशल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की उस पर आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। देन एक्सप्लेन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग, कौन सा ग्रुप काम करता है, कौन सा नहीं काम करता है, ठीक है, यानी जो चिल्ड्रन है वो कहाँ से कौन से एज ग्रुप तक आएंगे। देन जो वर्किंग एज है, ठीक है, वर्किंग एज कहाँ से कहाँ तक है, देन ओल्ड एज है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यूनिट 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स है, व्हाट आर रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। गैरिसन टाउन्स क्या हैं, इनके फंक्शंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन इंडिया, देन एक्सप्लेन वेरियस पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स फाउंड इन इंडिया, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अर्बन एग्लोमेरेशन, ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय अर्बन एग्लोमेरेशन, ये स्टेटमेंट, ये टर्म आपको पूछी जा सकती है, 1 नंबर की पूछी जा सकती है, या फिर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली 3 या 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। व्हाट आर टाउन्स, एक्सप्लेन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, ये भी अच्छे से आप तैयार करेंगे। 8वां यूनिट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल एंड माइका इन इंडिया, बहुत आसान है, ऑलरेडी हम ये चीज़ें जो है वो 10th में कर चुके हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, एक्सप्लेन इट्स रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। दैट डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज में लीड टू सोशल कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, इसको आपने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। यूनिट 9 है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड कौन कौन सी हैं, देखो नंबर 1 आपको नेशनल रोड्स के बारे में पता होना चाहिए, देन स्टेट रोड्स, ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, देन BRO रोड्स जो है, तो इन सभी रोड्स के बारे में आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रोड्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, इसको भी आप अच्छे से तैयार करना। देन व्हाट आर द मीन्स ऑफ मास मीडिया, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, देखो मास मीडिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, मास मीडिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, कोई प्रिंट मीडिया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनको आप अच्छे से डिटेल्ड से तैयार करेंगे। 10वां यूनिट है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, लैंड डिग्रेडेशन क्या है एंड व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, बहुत आसान है, 10th का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट था वहीं पर हमने ये क्वेश्चन किया था, और आसान है, आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। देन लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कम किया जा सकता है, इसके स्टेप्स आपको लिखने हैं। आपने पढ़ा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ओवर ग्रेजिंग पर कंट्रोल करना चाहिए, माइनिंग पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स जो है वो हमें बनानी चाहिए, तो या कंक्रीट वॉल्स जो है अलोंग द रोड साइड ये हमें बनानी चाहिए, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, अब देखिए डिस्क्राइब द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज कॉजेज हैं, सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज कॉजेज हैं, तो मतलब आपको एयर पोल्यूशन के कॉजेज अच्छे से तैयार करने हैं। देन एयर पोल्यूशन के आपको इफेक्ट्स भी लिखने हैं, यानी एयर पोल्यूशन से क्या इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर, ठीक है। देन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, सिमिलरली वाटर पोल्यूशन पर भी आपको वाटर पोल्यूशन के कॉजेज, इसके इफेक्ट्स, वाटर पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, ये कुछ आसान पॉइंट्स हैं, ये आप आसानी के साथ खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको 1-2 बार इनको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। देन एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। अब यूनिट 9 जो मैप वर्क है, ये आपको इंडियन पॉलिटिकल मैप यहां पर पूछा जाएगा। आपको 2 मैप्स पूछे जाएंगे, एक वर्ल्ड मैप होगा, एक इंडियन पॉलिटिकल मैप होगा, तो दोनों में से आपने किसी एक इंडियन के या वर्ल्ड के जो भी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी उनको लोकेट करना है। तो अगर आप मेरी बात सुने तो आप इंडियन को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इंडिया के बारे में आप फिर भी बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इंडियन मैप के लिए आप आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो हैं, मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स इंडिया में जहाँ जहाँ हैं उनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जहाँ जहाँ हैं
उनको आप अच्छे से देख लेना। ऑयल रिफाइनरी फील्ड्स जहाँ जहाँ हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं, ये हम ज्योग्राफी में कर चुके हैं ऑलरेडी 10th में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद है, ठीक है। देन सुभाष चंद्र नेता बोस, ये यहाँ पर कोलकाता में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, ठीक है। मीनम बक्कम जो है ये चेन्नई में है। तो ऐसे से ये सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं वो आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के एरियाज कौन कौन से हैं, जैसे आप बिहार लिख सकते हो, जैसे आप यूपी लिख सकते हो, जैसे आप महाराष्ट्र लिख सकते हो, बंगाल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वो एरियाज है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ साथ आप सी पोर्ट्स, इनको भी अच्छे से याद रखना। सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे हुगली सी पोर्ट है, ठीक है। देन कोची है, देन कांदला है। तो ये जो जितने भी सी पोर्ट्स हैं, मार्मगांव है, तो ये सारे के सारे सी पोर्ट्स, ये आपको अच्छे से इनको तैयार करना है कि इंडियन पॉलिटिकल मैप पर ये कहाँ कहाँ है। देन हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स या लोवेस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स। हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, लोवेस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स कौन कौन सी हैं। मेजर सी पोर्ट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। देन मेजर टी, जूट, राइस, व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। व्हीट कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, व्हीट की सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट स्टेट प्रोड्यूसर है इंडिया में वो है उत्तर प्रदेश। सिमिलरली राइस बंगाल जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। जूट का भी बंगाल ही है शायद, ठीक है। टी का असम है। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करेंगे। इन स्टेट्स के अलावा कि और कौन कौन सी जगह पर ये क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जाता है, बस लिटिल बिट स्टेटमेंट को चेंज किया जाता है, अदरवाइज यही क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।